नेक्स्ट पॉइंट है टॉर्क इन पोलर फॉर्म। देखो कैसे करेंगे, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका भी, भाई बिना डायग्राम समझ में नहीं आएगा टॉपिक। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट थी, जिसे फोर्स लगाया हमने, ठीक है, और एफ जो फोर्स लगाया है वो अल्फा एंगल पे लगाया हमने, भाई एक्सटेंड किया, ये हमारे पास है अल्फा एंगल। तो फोर्स को हमने रिजोल्व किया था एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स, वाई डायरेक्शन में एफ वाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है इसकी पोजीशन थी आर, एंगुलर फॉर्म में इसकी पोजीशन थी थीटा। ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होके यहां पहुंच गई, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा डी आर, डिस्प्लेसमेंट जो है, और एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बनेगी ये डी एक्स, वाई डायरेक्शन में बनेगी ये डी वाई, डी वाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ये डायग्राम था। अब इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वी नो टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये फॉर्मूला हम लोग डराइव कर चुके हैं। तो x की वैल्यू यहां से अगर निकाले, x हमारे पास क्या है, ये x हमारे पास यहां तक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये हमारे पास में y डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, उस y का स्मॉल पोर्शन था dy, x का स्मॉल पोर्शन है dx। तो ये ट्रायंगल उठाई हमने O, इसको नाम दे दो P पॉइंट, ठीक है। पहले इस एंगल को नाम देंगे फाई, ठीक है, ये P पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, P, ये फाई एंगल है। तो भाई ट्रायंगल उठा लो, इसको नाम दे दो M पॉइंट। इन ट्रायंगल OPM, इस ट्रायंगल में, OPM ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो मेरे पास आएगा साइन थीटा किसके इक्वल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर y अपॉन में हाइपोटेनस r, तो y बाय आर इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और यहां से y आपको मिल जाएगा r साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली इसमें से अगर मैं कोस थीटा निकालता हूं तो कोस थीटा होगा हमारे पास x अपॉन r, तो x आ जाएगा हमारे पास में r कोस ऑफ थीटा, ठीक होगा। आपको x मिल गया, आपको y मिल गया आपको, ठीक है। और x और y दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे हम, क्या आएगा हमारे पास, टाउ इक्वल टू r कोस ऑफ थीटा एफ वाई, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, रिजोल्व करेंगे इसको, कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है, अल्फा एंगल पे। तो फोर्स कंपोनेंट क्या बनेंगे, एफ साइन ऑफ अल्फा इन वाई डायरेक्शन, एफ कोस ऑफ अल्फा इन एक्स डायरेक्शन। तो हमारे पास ये बन जाएगा एफ साइन ऑफ अल्फा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हम लोगों ने, माइनस वाई हमारे पास क्या था, आर साइन ऑफ थीटा, तो आर साइन ऑफ थीटा ये हो गया, मल्टीप्लाई एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एफ कोस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब देखो दोनों में से आर और एफ कॉमन है, अंदर बचेगा हमारे पास में साइन अल्फा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस अल्फा। जबकि ये आप सभी को पता है, आइडेंटिटी है मैथ में साइन ऑफ ए माइनस बी की, तो आर एफ साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टॉर्क। जबकि यहां देखो एक्सटर्नल एंगल क्या है, अल्फा, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, फाई, अल्फा माइनस ऑफ थीटा क्या बनेगा, फाई, तो अल्फा माइनस थीटा क्या बन जाएगा, फाई, और यहां बन जाएगा आर एफ साइन ऑफ फाई। और इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर साइन आता है तो उसको क्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा आर क्रॉस एफ, ये आ जाएगा हमारे पास में भाई टॉर्क की वैल्यू जो हमने बात करी थी, और ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ टॉर्क।
आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 6k और फोर्स आपको गिवन है i प्लस j प्लस 5k और आपसे पूछ रहा है टॉर्क की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था हमने, फिर हम यहाँ दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। और कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले i j k ये लिख दिया। इसके बाद i के सामने यहाँ पे क्या है 3 फैक्टर, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 6, इसमें आएगा कि कुछ भी नहीं है तो 1 1 5। अब ये ध्यान रखना है कि r क्रॉस f टॉर्क होता है ना कि f क्रॉस r। तो r क्रॉस f का मतलब क्या है, आपको पहले जो यहां वैल्यूज पुट करनी है वो r की वैल्यू पुट करनी है, देन फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो भाई इसका हम डेटर्मिनेंट निकालेंगे, एक तरह से 12th में आएगा कंसेप्ट डेटर्मिनेंट का। तो डेटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, वो एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो i जो है हम यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, इसको हम जो है छोड़ देंगे हमारे पास, इसको भी छोड़ देंगे, मतलब जिस भी एलिमेंट के साथ हम निकाल रहे हैं उसकी रो और उसकी कॉलम, इन दोनों को हम फ्री एंड छोड़ देते हैं। तो बाकी हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचते हैं। ठीक है, इन दोनों से हम सोल्व करेंगे। पहले इन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है और ऊपर से स्टार्ट करना है। तो 2 5 जा 10 माइनस 1 6 जा 6। ठीक है, आई के लिए प्लस साइन होता है, जे के लिए माइनस साइन होता है। ठीक है, और अब की बार क्या होगा, जे के लिए लेंगे तो जे की कॉलम को छोड़ देंगे, जे की रो को छोड़ देंगे, तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 3। ठीक है, तो ये हमारे पास अब की बार कैंसिल हो गया। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, 3 5 जा 15, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 6 के साथ, तो माइनस का 6। ठीक हो गया। अगर यहां सपोज माइनस होता साइन, यहां माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। हमें इन दोनों की जो लेफ्ट से स्टार्ट है ऊपर से, उसकी प्रोडक्ट में से माइनस करना हमेशा। अगर माइनस फैक्टर आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस के कैप। अब की बार क्या होगा भाई, इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे हम, 3 1 जा 3 और ये बन जाएगा हमारे पास में -2। ठीक है, माइनस कर दो, 10 में 6 जाएंगे 4 ऑफ आई 4i, 15 में से 4 6 जाएंगे 9 बन जाएगा और माइनस का 9j। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास का प्लस का k। ये हमारे पास है टॉर्क की वैल्यू। देखो आपने देखा ये ijk की फॉर्म में आई है, और ijk की अगर फॉर्म में आई है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जो टॉर्क है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 7k। फोर्स हमारे पास गिवन है 2i प्लस 8j प्लस 14k। आपसे पूछ रहा है टॉर्क की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो एक बार क्या होगा भाई, आई जे के 1 4 7 2 8 14। क्या होगा भाई, आई कैप एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास होगी भाई 56, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगेन 56 माइनस जे। अब की बार क्या होगा, इसकी कॉलम को कैंसिल करेंगे, रो कैंसिल करेंगे, 1 4 जा 14 हमारे पास होगा 14, 2 7 जा अगेन 14। ठीक है, प्लस के कैप। ठीक है, अब की बार ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, ये हो जाएगा 8 माइनस 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0i माइनस 0j प्लस 0k। और इसका मीनिंग क्या है, टॉर्क जो है हमारे पास में 0 होगा। जब भी किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो, जैसे मैंने इसको सभी को 2 से मल्टीप्लाई करके वेक्टर बनाया था, आप 2 से हो, 4 से हो, -4 से हो, +2 से हो, इस तरह किसी भी एक सिंगल फैक्टर से हो मल्टीप्लाइड हो। जैसे मान लिया सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये नहीं कि भाई इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको -2 से कर दिया, इसको +3 से कर दिया, तो 0 नहीं होगा। सिंगल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर कोई दूसरा वेक्टर बनता है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही 0 होती है।